प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। और आज आप जानते हैं कि 10वां दिन है 31 डेज ऑफ विक्ट्री सीरीज के। आज 10वां दिन है और आज सुबह की प्रार्थना में हमने देखा कि उस यीशु की ओर ताकते रहें। क्या होगा? यीशु की ओर ताकने से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप नया जन्म पाएंगे, आप नया जीवन पाएंगे, आप अनंत जीवन पाएंगे, पापों से छुटकारा पाएंगे। यदि आप उस यीशु की ओर ताकते हैं, हर एक समस्या से आप छुटकारा पाएंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन यीशु की ओर ताकते रहें। यीशु की ओर ताकना मीन्स परमेश्वर के वचन को भरोसा करना, वचन की ओर ताकना, उसके पूरे होने के लिए उसके समय का इंतजार करना। इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास का करता है और जो सिद्ध करने वाला है, कौन? यीशु, उसकी ओर ताकते रहें। जो तुम्हें सिद्ध करता है, जो तुम्हें पवित्र करता है, जो तुम्हें धर्मी बनाता है, और जो विश्वास का करता है, जिसने तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा किया है, उस यीशु की ओर ताकते रहें। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी विपरीत समय क्यों ना चल रहा हो, कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप उस यीशु की ओर ताकते रहें, क्योंकि हर एक समस्या का सॉल्यूशन उस यीशु के पास है। उसने आपकी सब समस्याओं को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए उसकी ओर ताकते रहें, मीन्स उसके वचन की ओर ताकते रहें। एक बार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम नाव में बैठो और इस झील को पार करो, मैं बाद में आऊंगा, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। और चेलों को यीशु ने नाव पर बिठाया और वो चलने लग गए। यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए। जब रात हो गई और झील में लहरें उठने लगी, तूफान आने लगा, चेले डर गए, घबराने लगे। इतने में चेले क्या देखते हैं कि आगे से कोई पानी पर चलकर उनके पास आ रहा है। उन्होंने जब उसे देखा आते हुए तो वे लोग डर गए, घबरा गए। उन्होंने सोचा कोई भूत उनके पास आ रहा है और वो बहुत घबरा गए। जब वो घबरा रहे थे, जब वो डर रहे थे, तो यीशु ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूं। वो पहचान गए कि ये तो यीशु है। उनमें से पतरस ने कहा कि प्रभु, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु ने कहा कि आजा, और लिखा है कि पतरस पानी पर चलने लगा। परंतु जैसे उसकी नजरें यीशु से हटी और उसने पानी को देखा, वो वैसे ही डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। और तब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस पानी से डूबने से बचा लिया। यहां पर क्या हुआ? यहां पर यीशु ने पतरस से कहा कि चला आ, मेरी ओर देखते हुए आ, मेरे पास आ जा, और पानी पर चलते हुए आ जा। और मैं सोचता हूं कि पतरस ने 2-4 कदम तो चला ही होगा पानी में, क्योंकि वो नाव से उतरा, वो 2-4 कदम आगे चला पानी में। जब तक उसकी नजरें यीशु पर थी, जब तक वो यीशु को देखता रहा, तब तक वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जिस घड़ी उसने लहरों को देखा, जिस घड़ी उसने पानी को देखा, उसी समय वो डूबने लगा। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि हमें यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ना है, यीशु की ओर देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप यीशु की ओर देखेंगे तो आप पानी पर भी चलने लग जाएंगे। हर एक समस्या, हर एक परिस्थिति आपको सरल जान पड़ेगी और वो सब आपके रास्ते से अपने आप दूर हो जाएंगे। वो पानी आपको डुबा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी नजरें यीशु की ओर हैं। क्यों? क्योंकि आप यीशु को देख रहे हैं। वो बीमारी आपकी हानि नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप यीशु की ओर देख रहे हैं। वो समस्या आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप यीशु की ओर देख रहे हैं। आप उन परिस्थितियों को नहीं देख रहे हैं, आप उस बीमारी को नहीं देख रहे हैं, आप उस समस्या को नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यीशु की ओर, उसके वचन की ओर आपकी नजरें लगी हुई हैं, उसके वचन पर आपने भरोसा रखा हुआ है। इसलिए आप डूबेंगे नहीं, आप डूबेंगे नहीं, आपकी हानि नहीं होगी।
तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यीशु की ओर ताकते रहें, उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, उस विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहें। तब आपकी नैया पार होगी, तब आप उन परिस्थितियों पर विजयी हो जाओगे, तब आप हर एक समस्या पर जयवंत हो जाओगे। कब? जब आप यीशु की ओर देखोगे। ये जयवंत जीवन जीने की एक कुंजी है कि लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन यीशु की ओर ताकते रहें, उसके वचन की ओर ताकते रहें, आप जयवंत जीवन को जिएंगे यदि आप यीशु की ओर ताकते हैं। बाइबल में जितने भी लोग हैं वो परमेश्वर की ओर ताकते रहे। विपरीत समय में, विपरीत परिस्थिति में वो यीशु की ओर, परमेश्वर की ओर ताकते रहे। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके जीवन में काम हुआ, अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए और जयवंतता में उन्होंने अपने जीवन को जिया, विजय में उन्होंने अपने जीवन को जिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप 2025 को उत्साह के साथ में जयवंतता में जीना चाहते हैं, विजय में जीवन जीना चाहते हैं, तो आप यीशु की ओर ताकें, अपनी परिस्थितियों की ओर नहीं, यीशु की ओर ताकें, क्योंकि आगे उसके पास आपके लिए बहुत बड़ी आशीषें रखी हुई हैं, इसलिए उसकी ओर ताकें। आज की परिस्थितियां नहीं, यीशु की ओर ताकें। मेरा विश्वास है कि जब पतरस डूबा होगा, यीशु ने उसे पकड़ा होगा, उठाया होगा और फिर यीशु उसे अपने साथ में चला करके नाव तक लेकर के आए होंगे। प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा, आपको भी प्रभु ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा लेकर के चलेगा। आपकी सोच, आपकी समझ से बढ़कर प्रभु आपके जीवन में करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, और इस उत्सव को हम जो मना रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। सो आइए इस सुंदर सी शाम में हम प्रभु के आगे आएं और प्रभु के सामने उन बातों को रखें। यीशु मसीह आपको आपकी परिस्थितियों पर विजय करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सिंहासन पर पिता के दाहिने और विराजमान मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तारीफ तारीफ और तारीफ करते हैं, तारीफ करते परमेश्वर। प्रभु आपने सुंदर सी शाम दी है प्रभु, कि दिन भर के एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु जी आपकी सुरक्षा, आपकी भलाई, आपके उपकार, आपके इंतजाम प्रभु हर एक जन ने अपने जीवनों में देखे। और विशेषकर आपने दुर्घटनाओं से आज के सुंदर शाम में प्रभु जी अपने लोगों को दिन भर बचा कर रखा, अपने पंखों की आड़ में बचा कर रखा। धन्यवाद करते परमेश्वर, उनका नुकसान होने से, उनकी घटी कमियों को पिता आज आपने दूर किया। इस बात के लिए धन्यवाद। आज के सुंदर वचन को प्रभु हम धन्यवादित हैं प्रभु उस वचन के लिए, जब आपने हमसे बातचीत किया। आप अपने लोगों तक प्रभु अपनी बातों को प्रकट करते हैं। जो कोई आपकी ओर देखता है, जो कोई आपको निहारता है, जो कोई आप पर ट्रस्ट करता है, जो कोई अपना ईमान तुझ पर लेकर आता है, परमेश्वर तू उसके जीवन को प्रभु यीशु मसीह ट्रांसफॉर्म करता है, उसके लाइफ को प्रभु जी परिवर्तित करता है। उसके लाइफ में परमेश्वर होने वाले हर एक परेशानी को दूर करके उसके जीवन को परमेश्वर पिता आनंदमय करता है। और आज हर एक जन जो पिता परेशान है अपने जीवन को लेकर, प्रभु अपने कामों को लेकर, प्रभु बहुत से ऐसे जीवन के कई क्षेत्र प्रभु इनके जीवन में है जिन परेशानियों से पिता वो प्रभु बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्हें देख देखकर, उन्हें सुन सुनकर, उन्हें समझकर परमेश्वर पिता वो नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। प्रभु इस समय प्रभु इनकी आंखें तुझ पर लगी हैं, ये तुझे देख रहे हैं। पतरस प्रभु जब पानी पर चला तो उसने तुझे देखा, तब वो चला, और जब नहीं देखा तो डूबने लगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की पतरस की नाई प्रभु ये कंटिन्यूअस प्रभु जी तुझे देख सके, ताकि प्रभु ये डूबने ना पाए, वरन प्रभु ये परमेश्वर पिता ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी भलाई को देखे। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक वो प्रॉब्लम जो पिता परमेश्वर मानो कि इन्हें लगता है कि ये डूब रहे हैं, इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। प्रभु यीशु मसीह वो सारे स्ट्रगल प्रभु जो इनके लाइफ से जाने मुश्किल लग रहे हैं, इसी वक्त हम उन सारे स्ट्रगल्स को इनके जीवन से दूर करते हैं। खुदावन एक नए दरवाजे को, एक नया हेल्पिंग हैंड परमेश्वर पिता आप अपने लोगों की तरफ बढ़ाएं। आपके उस सामर्थ्य हाथ को थामे हुए परमेश्वर पिता आपके लोग आगे बढ़ सके। तूने कहा है कि वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लेगा। हाँ परमेश्वर पिता, यदि आज ये पाप में गिर चुके हैं, एडिक्शन में
गिर चुके हैं प्रभु, अपने परेशानी के कारण परमेश्वर पिता उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है पिता। प्रभु क्या सही है क्या गलत है, निर्णय प्रभु कई प्रकार से प्रभु इनके गलत हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और परमेश्वर प्रभु ये तुझे निहारे, ताकि प्रभु जब तुझे निहारे तो रास्ता अपने आप इनके लिए बनता चला जाए। परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए एक अच्छा जीवन साथी देकर आप ब्लेस करें प्रभु, इन्हें संतान देकर ब्लेस करें प्रभु, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, एक अच्छा मसीह जीवन जीने में आप इन्हें आशीष दे मेरे खुदावन। और इनका लाइफ परमेश्वर पिता जो करप्ट होता चला जा रहा है उसे परमेश्वर पिता आप फिल्टर करें और उसे प्रभु आप अपने योग्य बनाएं फादर। थैंक यू जीसस। हर एक कर्जे, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, हर प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की मुश्किलें, हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी जो आज इन छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के, भाई बहनों के शरीर में है, उनके अंदरूनी अंगों में जो समस्याएं हैं प्रभु, जो डॉक्टरों ने प्रभु ने जवाब दे दिया है, आज हर एक बीमारी को जिससे कि आपके बेटे बेटियां जूझ रहे हैं, हम उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोग बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यस माय लॉर्ड, योर वर्ड इज पावरफुल एंड लाइव लॉर्ड। आपका वचन प्रभु जी जीवित है और आपके लोगों के लाइफ में कार्य करे। इसी वक्त सारी बीमारियों से कहते हैं, छोटे बच्चों के शरीर से जाओ, नौजवानों के, भाई और बहनों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। हर एक कमी जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, पीढ़ियों से चलने वाली एलर्जी, इन्फेक्शन, खुजली, गठिया के रोग, हर प्रकार की सूजन और प्रभु इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर एक पाइल्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। थैंक यू जीसस। कैंसर को आपने नष्ट किया, पैरालाइज को आपने नष्ट किया, ट्यूमर को आपने नष्ट किया, हर प्रकार के सिस्ट को, ओवरियन सिस्ट को, हर प्रकार की प्रभु ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम को आपने दूर किया। धन्यवाद। हर प्रकार के हार्मोनल डिसबैलेंस बैलेंस हो यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस सुंदर शाम में प्रभु धन्यवादी है, आज रात में अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरे सपने, हर एक मृत्यु के विचार, हर एक अकेलेपन का विचार यीशु के नाम से चला जाए। आप दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें और आपके लोग उन्हीं वचन, उन्हीं दर्शनों के द्वारा विक्ट्री में चल पाए पिता, और अपनी हर एक परिस्थिति पर प्रभुता करने पाए पिता, और तुझे देखकर हर एक राह पर चल सके। फादर धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।